हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है। इसीलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक और दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको इंटरेस्ट आए तो भी और ना आए तो भी आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुनें। यदि आप अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन में यूपीएससी को लेकर जो तरह तरह की दुविधाएं हैं या तरह तरह का प्रश्न है वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा और आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हुए यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मुझे इसीलिए बनाना पड़ा कि मेरे एक व्यूअर हैं विमल साहब, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उनका सवाल मेरे पिछले वीडियो से संबंधित था। दरअसल पिछले वीडियो में मैं ये बताया था कि यूपीएससी एक बेहद ईमानदार संस्था है, हम लोगों को इसकी नीयत पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। तो विमल साहब ये मेरे से सवाल किए कि यदि ये सच है कि यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करती है और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को भी अच्छा मार्क्स देती है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था, तो क्या कारण है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स कभी टॉप 5 में नहीं आ पाता है? क्या कारण है कि वो टॉपर नहीं बन पाता है? यदि आप अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी ये दुविधा दूर हो जाएगी और आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी बताऊंगा आपको उसको मैं 3 भागों में बांटता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि ऐसा होता है कि यूपी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आता है या वो टॉप 5 में नहीं पहुंच पाता। फिर मैं कुछ एनालिसिस दूंगा 2014 के हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के टॉपर और 2015 के हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के जो टॉपर हैं उनको जो मार्क्स मिला है उनके बीच जो अंतर है उसका मैं एनालिसिस करूंगा। और तीसरे पार्ट में मैं आपको जो कारण बताया हूं उसके आधार पे मैं ये साबित करूंगा कि यही वजह है जिसकी वजह से हिंदी माध्यम का स्टूडेंट कभी टॉप 5 में नहीं आ पाता है या टॉपर नहीं बन पाता है। जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं उनको इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की तुलना में जो कम मार्क्स आता है उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन उन सारे कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपनी बातों को सही से समझा नहीं पाते हैं। आंसर को चेक करने वाले इवैल्यूएटर को वो अपनी बातों को रखते तो सही से हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, और वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो खुद इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं। आप खुद सोचिए, यदि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट हैं तो इंग्लिश के आंसर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं, आपको अपनापन का एहसास होगा। लेकिन यदि आप हिंदी की कॉपी को उसको दे दें तो हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत समस्या हो। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि इंग्लिश के एग्जामिनर हैं, आपकी कॉपी इंग्लिश में चेक कर रहे हैं और आपकी हिंदी की कॉपी उनके पास गई तो वो उतना अपनापन जैसा उनको फीलिंग नहीं आ पाएगी। मान लीजिए कि आपको हर क्वेश्चन में आधे नंबर की ही कमी हो गई अपनी बातों को न समझा पाने की वजह से। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि यदि आधे नंबर का ही आपको फर्क रहा, हाफ मार्क्स का ही अंतर आपको हर क्वेश्चन में रहा, तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एक पेपर में, 10 मार्क्स का अंतर आ गया सिर्फ एक पेपर में, और ऐसा करके 7 पेपर है, यानी कि टोटल 70 मार्क्स का अंतर आपको आ गया। यदि वो सिर्फ आधा नंबर ही आपको कम दिए और 70 नंबर ही एक हिंदी मीडियम के टॉपर और इंग्लिश मीडियम के टॉपर के बीच कमोबेश रहता है, यानी बस यही 70 नंबर का ही अंतर इन दोनों के बीच रहता है अगर आप गौर से देखिएगा तो। अब देखिए, मैं जो बोला उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। आप कंफर्ट ना हो पाने की वजह से जो इवैल्यूएटर हैं वो कंफर्ट नहीं है, इसकी वजह से आप उनके नियत पे शक नहीं कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल दो चीज़ है। उनकी नियत यदि खराब होती तो आप उन पर आरोप लगाते, लेकिन उनकी नियत में यहाँ पर कोई खोट नहीं है। यहाँ पर बस फ़र्क ये आ जाता है कि वो आपकी बातों को सही से नहीं समझा पाते हैं, और यदि वो समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको वो अच्छा मार्क्स भी दे देते हैं। अब मैं अपने सेकेंड स्टेप पे आता हूँ। अब मैं जो आपको एनालिसिस करूँगा 2014 के टॉपर 2015 के टॉपर्स का, आप उसको गौर से सुनिए और मैं ये साबित करूँगा कि ये सारी बातें कितनी अफवाह है या ये सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का एक जरिया है। चलिए दोस्तों, अब 2015 और 2014 के जो टॉपर्स हैं
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, उनके मार्क्स का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तभी आप सही से समझ पाएंगे कि दोनों के मार्क्स में ये अंतर क्यों रहा और कितना रहा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2015 की। 2015 में टीना डाबी टॉप की इंग्लिश मीडियम की थी और अनुराधा पॉल, जिनका 62वां रैंक आया, वो हिंदी माध्यम से टॉपर थी। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो टीना डाबी थी, उनको चारों जीएस का जो पेपर है उसमें 424 मार्क्स मिला, यानी 424, और अनुराधा पॉल को 372 मार्क्स, यानी कि 372 मार्क्स। इस तरह से जीएस के पेपर में 52 मार्क्स ज़्यादा आया टीना डाबी को अनुराधा पॉल की तुलना में। ऐसे में टीना डाबी को 145 मार्क्स मिला और अनुराधा पॉल को 146, यानी कि यहाँ पे ऐसे में अनुराधा पॉल को ही ज़्यादा है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ही ज़्यादा है। अब जो ऑप्शनल है वहाँ पर 299 मार्क्स, यानी कि 299 मार्क्स टीना डाबी को मिला और अनुराधा पॉल को 262 मार्क्स मिला। यहाँ पे टीना डाबी को 37 मार्क्स ज़्यादा है, 37 मार्क्स। तो इस तरह से कुल 1750 नंबर का जो मेंस हुआ, यानी कि रिटन एग्ज़ाम हुआ, उस रिटन एग्ज़ाम में 868 मार्क्स टीना डाबी को मिला, यानी 868 मार्क्स जो है वो टीना डाबी को मिला। और जो 780 नंबर है, यानी 780 मार्क्स, वो अनुराधा पॉल को मिला। तो आप समझिए कि 88 मार्क्स, यानी कि 88 नंबर का अंतर रहा रिटन एग्ज़ाम में टीना डाबी और अनुराधा पॉल में। अब ये जो मैं इससे पहले आपको समझाया कि अगर आधा आधा नंबर ही हर क्वेश्चन में ज़्यादा मिला होगा तो लगभग 70 नंबर ज़्यादा आ सकता है एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को। अब आप ये समझिए कि यदि एक एक नंबर ज़्यादा मिले हर क्वेश्चन पे, तो उस हिसाब से तो 140 मार्क्स ज़्यादा मिलता, यानी 140 मार्क्स ज़्यादा मिलता। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे इसको 88 नंबर ही ज़्यादा है। तो 88 नंबर ज़्यादा है। यदि यूपीएससी की नीयत में खोट होता तो आपको इतना कम अंतर रिटर्न में नहीं दिखता। सिर्फ 88 मार्क्स का आपको अंतर दिख रहा है। इसके साथ साथ क्वेश्चन की क्वालिटी भी तो कुछ मायने रखती है। हम लोग सिर्फ क्वालिटी को भूल जाते हैं रैंक देखने के समय और सिर्फ मीडियम को देखने लगते हैं। यहाँ पर क्वालिटी का भी मैटर होगा, लेकिन क्वालिटी को 1% अगर हम लोग भूल भी जाएं तो जो मैं आपको तर्क दिया सिर्फ आधा आधा मार्क्स वाला, उस हिसाब से ये 88 नंबर जो ज़्यादा आया है बिल्कुल उस पर सेट हो रहा है। अब देखिए, इंटरव्यू में टीना डाबी को 195 मार्क्स मिला और अनुराधा पॉल को 160 मार्क्स मिला, यानी कि यहाँ पर 35 नंबर उनको ज़्यादा है। तो आप इंटरव्यू के मामले में यूपीएससी पर तो बिल्कुल भी शक ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। वहाँ पर आपके सिर्फ व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, वहाँ पर मीडियम वगैरह कतई मायने नहीं रखता है। आप अगर डेटा देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम का जो टॉपर्स है, टॉप 10 है, उससे भी ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएगा इंटरव्यू में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्क्स की तुलना करें तो टीना डाबी को टोटल एग्रीगेट 1063 मार्क्स मिला, यानी 1063 मार्क्स, और अनुराधा पॉल को 940 मार्क्स, यानी कि दोनों के मार्क्स का अंतर 123 रहा। तो रिटर्न में दोनों के मार्क्स का अंतर 88 और ओवरऑल इंटरव्यू सहित 123 मार्क्स। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अंतर इस हिसाब से नहीं है। अब चलिए दोस्तों, 2014 के जो टॉपर्स हैं उनका हम लोग विश्लेषण करते हैं, और 2014 के जो टॉपर हैं उनका विश्लेषण देख के आपके मन का भ्रम और भी ज़्यादा दूर होगा, आपकी दुविधा और भी ज़्यादा दूर होगी। और वो ये कि जो 2014 में टॉपर थी ईरा सिंघल और हिंदी मीडियम के टॉपर थे निशांत जैन, इनका 13वां रैंक था। अब देखिए, मैं कोई भी एनालिसिस करने से पहले आपको ये सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जो निशांत जैन है इनको रिटर्न में तीसरा सबसे ज़्यादा मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि ईरा सिंघल जो पहला रैंक जिनका है और जो दूसरा रैंक जिनका था, इस दोनों के बाद तीसरा सबसे बड़ा मार्क्स
निशांत जैन साहब को है। यानी कि इस बीच में जो 11 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ज़्यादा मार्क्स। आप इस चीज़ों को गंभीरता से लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकेंड रैंक को छोड़ के जो बीच में 11 रैंक है, थर्ड रैंक सहित बीच में 11 इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ज़्यादा मार्क्स निशांत जैन को मिला है रिटेन में। और ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आरोप लगाया जाता है वो आरोप इस डेटा से खारिज हो जाता है। अब आइए उनके मार्क्स की तुलना करते हैं। जो चारों जीएस का पेपर है उसमें ईरा सिंघल को 455 मार्क्स मिला और निशांत जैन को 378, यानी कि यहाँ पर लगभग 77 मार्क्स का अंतर। जैसा मैं आपको बताया कि कमोबेश इतना का ही अंतर रह सकता है चारों जीएस के पेपर वगैरह मिला के सारा, तो यहाँ पर लगभग 77 मार्क्स ईरा सिंघल को ज़्यादा है। ऐसा के पेपर में दोनों को 160 मार्क्स है जो संभवतः सर्वाधिक है। दोनों को 160 है, 160। ऑप्शनल के पेपर में ईरा सिंघल को 305 ही है और निशांत जैन को 313 है, यानी कि ऑप्शनल के पेपर में निशांत जैन को ईरा सिंघल से भी 8 नंबर ज़्यादा है। और जब टोटल मेंस की बात करेंगे तो कुल मेंस में ईरा सिंघल को 920 मार्क्स मिला और निशांत जैन को 851 मार्क्स यानी 851 मार्क्स मिला। और इस तरह से रिटर्न मार्क्स जो है 69 मार्क्स ईरा सिंघल को ज़्यादा है, यानी कि रिटर्न में बेशक तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट मार्क्स है निशांत जैन का, लेकिन उसके बावजूद ईरा सिंघल से वो 69 मार्क्स पीछे हैं। इंटरव्यू में ईरा सिंघल को 162 मार्क्स मिला और निशांत जैन को 150 मार्क्स मिला। यहाँ पे अंतर 12 का है। अगर हम लोग बात करेंगे टोटल मार्क्स की, फाइनल मार्क्स की, तो फाइनल मार्क्स एग्रीगेट 1082 मार्क्स जो है, यानी कि 1082 मार्क्स ईरा सिंघल को मिला और 1001 मार्क्स निशांत जैन को मिला और ये अंतर 81 नंबर का है। आप देख रहे हैं कि 2014 में जो टॉपर है, हिंदी मीडियम का टॉपर और इंग्लिश मीडियम का टॉपर, इस दोनों टॉपर के बीच का अंतर 81 नंबर का है। और जो जिस तरह का गंभीर आरोप यूपीएससी पे लगाया जाता है उस हिसाब से ये अंतर बहुत कम है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कॉपी को चेक करने वाले इवैल्यूएटर हैं वो खुद इंग्लिश मीडियम के हैं और यदि वो इजी हैं इंग्लिश में तो हिंदी में कहीं ना कहीं वो उतना कंफर्ट नहीं रह पाएंगे। और यदि आधा आधा नंबर ही यदि हर क्वेश्चन पे वो कम दिए तो इस हिसाब से 7 पेपर में 70 नंबर की कमी रह जाएगी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, और वही कमोबेश अंतर यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यदि टॉप करना है तो उनको अपनी भाषा में जो क्लिष्टता है उससे बचना होगा। आप एक झटके में ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले चंद सालों में ही ये चीज़ हो सकता है, लेकिन इतना उम्मीद हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप अपने भाषा को क्लिष्टता से बचाएंगे, जितना कठिन कठिन वर्ड का यूज करने में कमी लाएंगे, उसी आधार पे आपका मार्क्स भी बढ़ता जाएगा, आपका रैंक भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है कि निशांत जैन जिनका 13वां रैंक था उनको 1001 मार्क्स मिला और जो 10वां रैंक जिनका था उनको 1003 मार्क्स मिला, यानी कि सिर्फ 2 मार्क्स ज़्यादा। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 2 मार्क्स उनको ज़्यादा मिला और 3 रैंक ज़्यादा उनको मिला। जिनको 9th रैंक है उनको 1005 मार्क्स है, जिनको 8th रैंक है 8th रैंक वाले को 1006 मार्क्स है, 7th रैंक वाले को 1007 मार्क्स है और 6th रैंक वाले को 1008 मार्क्स है, 5th रैंक वाले को 1014 मार्क्स है। तो निष्कर्ष क्या है कि सिर्फ एक नंबर की वजह से एक रैंक का अंतर आ रहा है। निशांत जैन को 1001 मार्क्स है, यदि वो 7 नंबर और ज़्यादा ले आते तो 6th रैंक उनका हो जाता और 13 नंबर और ज़्यादा ले आते तो 5th रैंक हो जाता। तो आप खुद सोचिए, आप टॉप 5 की बात करते हैं, सिर्फ 13 नंबर अगर उनको और मिल जाता तो वो
5th रैंक उनका आ जाता। तो उस हिसाब से ये अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप यदि अपनी भाषा को काफ़ी आसान बना के लिखें और सधे तरीके से लिखें, सही तरीके से लिखें, तो बहुत आसानी से टॉप 5 में पहुंचा जा सकता है। आप मत भूलिए कि इससे पहले 2012 में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 8th रैंक तक लाई। तो दोस्तों, अब मैं यही आपको इतना जो एनालिसिस किया उसका निष्कर्ष यही है कि यूपीएससी की नियत पर आप कदापि शक न करें। और ये जो रैंक में टॉप 5 में नहीं आने वाली बात है, टॉप 5 रैंक नहीं आने की बात है या कोई टॉपर नहीं बन पाने की बात है, तो वो सिर्फ वही कारण है जो मैं आपको कारण बताया अभी। आधा आधा नंबर का ही अंतर रहता है हर क्वेश्चन में, और ये उस अंतर को आप पाट सकते हैं, उस अंतर में कमी ला सकते हैं, और वो तभी संभव है जब अपनी भाषाई क्लिष्टता से आप बचें। आसान भाषा का उपयोग करें, अशुद्धि कम करें, हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, ओवर राइटिंग ना करें, और इन सारे चीज़ों को यदि आप एक साथ उपयोग करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप टॉप 5 में नहीं आ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी मिलेगी कि हिंदी मीडियम से कोई टॉप किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल इस मामले में आशावादी हूँ। जो मार्क्स का एनालिसिस कहता है और जितने मार्क्स का अंतर दिख रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट टॉप करेगा और टॉप 5 में अक्सर आता रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि मेरे इस वीडियो से या मेरे इस एनालिसिस से आपके दिमाग की सारी दुविधाएं दूर हुई होंगी कि यूपीएससी एक ईमानदार संस्था है और वो कोई भेदभाव नहीं करता है। साथ ही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो भी टॉप 5 में आ सकता है, और आपका सिर्फ ये काम है कि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहें और बिना किसी अफवाहों पर ध्यान दिए आप ईमानदारी पूर्वक आंसर राइटिंग जरूर करें। प्री को ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्ट्स वगैरह भी याद करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम जब भी आप अटेम्प्ट लेंगे उसमें आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। मैं तो आपके लिए ये प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ कि आप ही वो शख्स बने, आप ही वो वीर पुरुष बने जो इस तरह के ट्रेंड को तोड़े, इस तरह के ट्रेंड को तोड़े कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट टॉपर नहीं बन सकता है। आप तोड़ सकते हैं इसको, बस आप काम जारी रखें। देखिए यहाँ पर पटाखा छूट रहा है और जब मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ तो उधर पटाखा छूट रहा है, और ये इस बात का प्रमाण मेरे को दिख रहा है कि आप ही वो शख्स हैं जो इस ट्रेंड को आज नहीं तो कल तोड़ेंगे। धन्यवाद।